महाभारत महाभारत महाभारत। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी चैप्टर नंबर 5, बोले तो भारत माता से रिलेटेड तमाम तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उससे सबसे पहले आपको लेखक का परिचय और दूसरा मुख्य बातें। ठीक है, तो लेखक का परिचय जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो आपसे क्वेश्चन गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। भारत माता अर्थात भारत ग्रामवासिनी का लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। इनका दूसरा नाम क्या है? तो गुसाई दत्त है। ठीक है, जन्म कब? तो 1900 में हुआ था। कहा? तो कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। नेक्स्ट, जन्म कब? तो 20 मई 1900 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ? तो 29 दिसंबर 1977 में हुआ था। ठीक है, यानी 77 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया था। कहा? तो इलाहाबाद यूपी में हुआ था। शिक्षा, तो हिंदी साहित्य से शिक्षा ग्रहण किए थे। और पेशा क्या था? तो कवि और लेखक की पेशा था। ठीक है, डिटेल्स में हम नहीं ज्यादा जानेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही यहां पर हम आपको बताते हैं। शैली था गीतात्मक, मुक्तक शैली, संगीतात्मक से युक्त थे। संगीतात्मक से युक्त थे अर्थात। नेक्स्ट, इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। पिता का नाम गंगादत्त, जो परीक्षा में पूछा जाता है। माता का नाम सरस्वती देवी, अर्थात ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये सबको छोड़ दीजिए। ठीक है, काल अर्थात छायावाद युग के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि 1916 में गिरजे का घंटा है ना। 1968 में चिदम्बरा अर्थात 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, लोकायतन, ग्राम्य, युगवाणी आदि और भी तमाम तरह की रचनाएं हैं, बट हम वही लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इनको पुरस्कार मिला था 1961 में। पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1968 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए? तो चिदम्बरा के लिए मिला था। नेक्स्ट, पंत जी को क्या कहता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको? तो पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यानी सुमित्रा नंदन पंत को। मुख्य बिंदु भी है, बट चलिए हम कविता में आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो भारत माता अर्थात ये कविता यहाँ पर है सुमित्रा नंदन पंत का, तो इसको जानते हैं। भारत ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। अर्थात भारत ग्रामवासिनी का अर्थ होता है, यानी भारत माँ कहाँ निवास करती है? तो भारत माता जो है गांवों में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट, धूल भरा मैला सा आंचल अर्थात कवि का कहना है कि खेतों में दूर दराज तक श्यामल आंचल फैला हुआ है। यह आंचल जो है धूल भरा है। क्या है? तो धूल भरा है अर्थात आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा है ना, धूल भरा है। ठीक है ना, मैला सा आंचल है। फिर नेक्स्ट कहना है कि दंते जरित अपलक नत चितवन, अर्थात ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषम नमन, वह अपने घर में प्रवासिनी 30 कोटि संतान नग्न तन। अर्थात कवि का कहना है कि गुलाम भारत में मिट्टी की प्रतिमा जो है उदास लग रही है ना। गुलाम भारत में मिट्टी जो प्रतिमा है क्या है? उदास लग रही है। ठीक है ना, उदासीन अर्थात उदास लग रही है प्रतिमा। तन्य जरित अपलक नृत्य चितवन, अर्थात कवि का कहना है कि अपने ही घर में भारत माता प्रवासिनी सी लग रही है। वह दीनता से ग्रस्त है। उसकी आंखें झुकी हुई है। आंखें क्या है? झुकी हुई है। नृत्य मतलब आंखें झुकी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
होठों पर रोने की कंपति झलक रही है। युग युग के, तो युग युग के तम से विषमन मन, अर्थात युग युग के युग युग के अंधेरे के कारण मन विषैला हो गया। क्या हो गया? विषण का मतलब मन विषैला हो गया है, मन विषैला हो गया है। तरुतल निवासी, तरुतल निवासी 30 कोटि संतान नग्न तन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, नग्न। आपको जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो आपको पूछेगा उसमें, ठीक है। तो इनका कहना है कि तरुतल निवासी भारत माता मस्तक नत झुका हुआ है, 30 करोड़ संतान वस्त्रहीन, 30 करोड़ संतान जो वस्त्रहीन, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। अर्धशोषित शोषित निरस्त्रजन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तरुतल निवासी, अर्थात कवि का कहना है कि तरुतल निवासी भारत माता मस्तक नत है, झुका हुआ है, 30 करोड़ संतान वस्त्रहीन है, वे आधे भूखे हैं, वे आधे अर्थात भूखे हैं, शोषित है अर्थात शोषण है, ठीक है ना, शोषित है, वे अस्त्र विहीन है, अस्त्र विहीन है, ठीक है। निरअस्त्र का मतलब अस्त्र विहीन है, मूढ़ अस्त्र विहीन है, ठीक है। नेक्स्ट असभ्य, वे मुख का मतलब मूर्ख है, असभ्य का मतलब क्या है? वे असभ्य है, वे अशिक्षित है, अशिक्षित का मतलब क्या है? वे अशिक्षित है, वे निर्धन है, नतमस्तक है ना, अर्थात वे निर्धन है, ठीक है। नेक्स्ट स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासनी, अर्थात कवि का कहना है कि भारत माता शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह अल्प की मुस्की रही है ना, मुस्की रही है यानी लुंठित रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट मन ही मन, सहिष्णु मन कुंठित, अर्थात सहिष्णु मन कुंठित हो गया, सहिष्णु मन क्या हो गया? कुंठित हो गया है। नेक्स्ट कनरत कंपति अधर मौन स्मित राहु ग्रसित, अर्थात पर वह दूसरों के पैरों से दबी हुई है। क्या? दूसरों के पैरों से दबी हुई है ना। रुलाई से सब कांप रहे, क्या है? रुलाई से सब कांप रहे, यानी कंपित का मतलब सब कांप रहे हैं। होठ क्या है? मौन है, क्या है? मौन है। मुस्कान बंद हो गई है, मुस्कान क्या है? बंद हो गई है। सरतेंदु वासनी, तो बस ये नेक्स्ट है। चिंतित भ्रिकुटी शिक्षित तिरमिरांकित नमित नयन नभ वसापच्छादित आनंद श्री छाया राशि उपरमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, अर्थात कवि का कहना है कि गुलाम भारतवासी ज्ञान क्षेत्र में मूर्ख रह गए हैं। जिस देश से गीता का ज्ञान पूरे विश्व में फैला था वह देश ही गुलाम हो गया है। उसकी भौं चिंतित है, उसका शिक्षित अंधकार में घिरा है, नयन झुके हुए हैं, आकाश वाष्प से आच्छादित है, चेहरे की चमक चंद्रमा सिमधित पड़ गई है। नेक्स्ट सफल आज उसका तप संयम, पिता संहिंसा संते सुधोपन हरती जनमन भय तम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी, अर्थात कवि का कहना है कि भारत जो है विश्व की जननी रहा है। भारत क्या है? विश्व की जननी रहा है, यह जीवन का विकास करने वाला देश रहा है। अब उसका तप संयम है ना, तप संयम अहिंसा संते सुबोधम, अर्थात अहिंसा का दूध भारतवासी पी रहे हैं। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। यह भारत के जनों के मनों का भय रही है ना, यह संसार के अंधकार और भ्रम को दूर कर रही है, अर्थात भ्रम को दूर करता है ना, भय को दूर करता है ना, मन से। ये जगत जननी है, जग जननी है ना। तो अहिंसा से भारत आजाद हो गया है। तमाम तरह की बात है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि थे? तो आपको बता चुके हैं, छायावाद युग के कवि थे। नेक्स्ट पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपको बता चुके हैं, चिदम्बरा पर मिला था। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो आपको बता चुके हैं, ग्राम्य। किससे? तो ग्राम्य से। नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो यथार्थवाद का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी को कहा जाता है, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्राम वासनी सही है। नेक्स्ट, सरबिंदु हासिनी कौन है? तो भारत माता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो भारत माता के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शरद ऋतु का चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, शरतेंदु का हो गया। नेक्स्ट, क्रंदन का अर्थ क्या होता है? तो रोना होता है। क्या होता है? क्रंदन का मतलब क्या होता है? रोना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तप संयम कौन सा समास है? तो आपको जब बीच में हाइफन लगा इसका मतलब क्या होगा? ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, पंत का जन्म कब हुआ? तो 1900 में हुआ था, है ना। नेक्स्ट, पंत की मृत्यु कब हुआ? तो 1977 में हुआ, 29 दिसंबर। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसाम्बी अल्मोड़ा में हुआ था। नेक्स्ट, पंत ने महाकाव्य लिखा था क्या? तो लोकायतन लिखा था। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पंत के पिताजी का क्या नाम था? तो गंगाधर था। नेक्स्ट, पंत के माता जी का क्या नाम था? सरस्वती देवी था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पंत के 1916 में किस शीर्षक की कविता लिखी थी? तो गिरजे का घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि नून रोटी खाएंगे और जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। गंगा यमुना को कवि ने किस मानक के रूप में प्रयुक्त किया है? तो भारत माता के दो आंखें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तरु तल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो दीनता किया था, आपको कविता में बता चुके हैं। नेक्स्ट, भारत मास के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छायायुक्त चंद्र से की है ना। नेक्स्ट, ये 2018 में पूछा था। नेक्स्ट, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य किया गया है। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा रहा? तो अविच्छिन्न रहा, है ना। नेक्स्ट, कवि के अनुसार भारत माता की आंखें कैसी है? तो गंगा यमुना की जैसी है। नेक्स्ट, 30 कोटि संतान नग्न तन, ये कविता हम आपको बता चुके हैं, है ना। नेक्स्ट, भारत माता सारे जग की क्या है? तो माँ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गीता क्या है? तो उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। नेक्स्ट, गीता उपदेश देता है किसका? तो कर्म का देता है ना। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। भारत माता की आंखें झुकी हुई अर्थात किससे? तो चिंता से झुकी हुई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ग्रामवासिनी कौन सा समास है? तो ग्रामवासिनी जो है बहुब्रीही है। क्या है? बहुब्रीही है। नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कहाँ चल गया? गंगा यमुना कौन सा समास है? तो आपको बता चुके हैं कौन सा है। तो गंगा यमुना जो है द्वंद्व है ना, चूंकि बीच में आइफन है। दन्य जड़ित अपलक क्या है? तो ये नत है। क्या? नत चितवन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस रचना पर स्मितानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर मिला था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा और आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी फिल्म नेक्स्ट में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।